नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती के बसपा प्रत्याशियों को लेकर अभी तक चर्चाएं हैं कि आखिर किन किन को टिकट दिया जाएगा, किन किन का टिकट कटेगा। सवाल कई सारे हैं। देखा जाए तो बसपा छोड़कर भाजपा या अन्य पार्टियों में जा रहे सांसदों को तमाम पार्टियां काफ़ी तवज्जो दे रही हैं और उनको टिकट देती नजर आए। जैसे कि अम्बेडकर नगर से प्रत्याशी बनाएगा रितेश पांडे, जिन्होंने हाल ही में बसपा छोड़कर भाजपा में जाने का फैसला लिया था। कुछ ही दिनों में उनको बड़ा तोहफा ही मिल गया। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी की हम बात कर ले तो अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर सीट से एक बार फिर से कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लेकिन इस बीच कई और नाम हैं, जैसे दानिश अली की बात कर ले, श्याम सिंह यादव की बात कर ले, मलुक नागर की बात कर ले, संगीता आजाद की बात कर ले। सभी नामों को लेकर एक बड़ी फहरिस्त यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बसपा छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे बाकी सांसद? दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में लंबे समय तक कोई सांसद अगर बिना पद के रहे तो उसको भी अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास होता है कि जनता की सेवा बिना किसी पद के नहीं की जा सकती। जनता की सेवा के लिए या यूँ कहें लालसा के लिए वे फिर पद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर वे उस पार्टी की तरफ जाता है या तो जो सत्ता में आने वाली होती है, जो सत्ता में होती है। देखा जाए तो सपा और भाजपा की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं कई सारे सांसद। लेकिन इस बीच मायावती का ऐलान क्या होगा प्रत्याशियों को लेकर? मायावती की बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट को बहुत ही समझकर आगे तैयार कर रही है ताकि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वह प्रत्याशी बाद में पाला बदलने की ना सोचें। जी हां, कई बार आपने देखा होगा कि पाला बदल लिया जाता है जीत के बाद, भरोसेमंद प्रत्याशियों को उतारा जाए। अब एक बात निकलकर सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अकेले चुनावी मैदान के उतरने का फैसला करी, वह तो फैसला बाद में भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। लेकिन यही रहता है कि एक बार जीत जाएं, किसी बड़ी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत जाएं। इस बार साख पर दांव लगी होगी मायावती की राष्ट्रीय पार्टी। एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर ऐसे चुनाव हारते रहे तो जल्द से जल्द क्षेत्रीय पार्टियों पर आ जाएगी, फिर वो भी दर्जा छीन सकता है। क्योंकि लगातार आंकड़े गिर रहे हैं और यही गिरते आंकड़े कहीं ना कहीं काफ़ी विचलित कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में मायावती कई बैठकें कर रही हैं। जी हाँ, खबरें तो यही बता रही कि कई बैठकें हो रही हैं। कई दौर की बैठकों के बाद फैसला लिया जाएगा कि किन किन प्रत्याशियों को आगे उतारा जाए। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया और करीब 30 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। यानी कि सपा और भाजपा, जो उत्तर प्रदेश की इस समय नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी है, आंकड़ों के मामले उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जबकि यही काम मायावती को पहले करना चाहिए था, जो कि करती भी है हर चुनाव में। लेकिन इस बार काफी सोच समझकर प्रत्याशियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई मायावती नई रणनीति बना रही है? क्योंकि विश्लेषक भी हैरान है कि जो बसपा सबसे पहले अपने प्रत्याशियों को उतारा करती थी, वह बसपा इस बार काफी इंतजार करवा रही है। जी हाँ, काफ़ी इंतज़ार हो गया है देखा जाए। लेकिन मायावती उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव है। उनका उत्तराधिकारी आकाश आनंद बाकी राज्यों में कमान संभाले हुए, वहाँ पर ही प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार की 40 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशियों पर दाव लगाना इस बार सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि एक तरफ भाजपा जो कि एनडीए के प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर अपने चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसमें रालोस, सुभाषपा, निषाद सब उनको समर्थन कर रहे हैं, अपने दल सोनेलाल की पार्टी। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, उनके साथ कुछ और क्षेत्रीय पार्टी उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेले, उस बार उन्होंने कोई थर्ड फ्रंट भी नहीं बनाया। तो ऐसे में देखते हैं प्रत्याशी क्या आगे खुद चुनावी मैदान में आएंगे, मायावती पर भरोसा करेंगे या मायावती के साथ धोखेबाजी कर देंगे बीच चुनाव में। ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो मायावती बागी नेताओं पर दाव लगा सकती है, ऐसी भी खबरें। यानी कि जिन नेताओं को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जिन नेताओं को इंडिया अलायंस तवज्जो नहीं दे रहा, उन नेताओं को अपने पाले में लाकर मायावती तवज्जो दे सकती हैं। यानी कि पहले ही बागी नेताओं पर भरोसा जता रही है, तो ऐसे में बाद में क्या उनकी स्थिति होगी या आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाकी देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, 60-65 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं इनके तमाम नेता, वे कैसे इस तरीके की रणनीति को आगे साध पाएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।